हेलो एवरीवन। देखिए, आप सब लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो देखने से पहले ही थंबनेल देख के कि सर बेवकूफ़ हैं और शायद अब मतलब गलत मांग है मेरी। लेकिन आप यकीन मानना, मेरी 2 से 3 मिनट वीडियो ध्यान से सुन लेना और उसके बाद आप बता देना क्या सही मायने में ये इस्तीफे के लायक हैं या नहीं। इनका भी इस्तीफा सिंचाई विभाग से होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब से ये पद पर बैठे हैं तब से नलकूप चालक के यानी कि 10 वर्षों से एक भी पद पर जो विज्ञापन है वो नहीं निकला है। मैं आपको बता दूं, 18,011 पद हैं स्वीकृत सैंक्शन पोस्ट, जिसमें से ये लगभग आज से 6 महीने पहले का आरटीआई है 11,608 पद। अगर आज आरटीआई डालेंगे तो 12,000 प्लस पद रिक्त हैं। सोचो, 18,000 में से 12,000 पद रिक्त हैं और एक भी पदों का पिछले 10 सालों में विज्ञापन या नई भर्ती इन्होंने सिंचाई विभाग में नलकूप चालक की नहीं निकाली है। मैं विस्तार से आप लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि सही मायने में जो हमारी मांग है, या तो इनका एक इस्तीफा होना चाहिए या जो हमारी नलकूप चालक की वैकेंसी है वो रिलीज होनी चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, देखिए, ये मैं उल्टी चला रहा हूँ, यानी कि अभी से एंड तक लेके जाऊंगा जहां से हमने शुरुआत की थी आज से 2.5 साल पहले। ये अभी की फोटो है हमारी, और अभी लगभग ऐसे मान लीजिए 2 महीने पहले हम माननीय स्वतंत्र देव जी से मिले थे, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप चेन्नई चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, लेकिन हम जो है वैकेंसी नहीं देंगे। पहले हम इनसे मिला करते थे, एक बार नहीं 10 बार मुलाकात हुई है, तो बोलते थे हम दिखवाते हैं, लेकिन उन्होंने अब बोल दिया कि कहीं भी चले जाओ। इतने सारे साथी, कुछ बाहर थे कुछ अंदर थे। उसके बाद हमने सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ है, उसको भी ज्ञापन सौंपा और अपनी जो नलकूप चालक की नई भर्ती को लेकर भी बात रखी। उसके बाद हमने एक न्यूज चैनल पर भी हमने बात उठाई नलकूप चालक को लेकर। उससे और पीछे जाएंगे तो आप ये सुशांत सिंह राजपूत हैं, विधायक हैं बड़ापुर से, एमएलए, बहुत चर्चित हैं ये। योगी जी इनके पिताजी को, जो सरबेज सिंह थे माननीय, उनको मतलब ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर भी के नाम से जानते थे। उसके बाद हमने जो हमारे रामपुर के विधायक जी हैं आकाश सक्सेना जी, योगी जी के बहुत करीबी हैं, इनसे भी अपनी बात रखी। उससे पहले अगर हम बात करें विपक्ष का, भी हमने श्यामलाल पाल जी जो सपा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने वार्ता की। जनता दरबार में भी दोस्तों हम पहुंचे। ये सिर्फ नलकूप चालक को लेकर है। उससे पीछे जाएंगे हम, विभाग से भी हमने क्लियर कर लिया कि भाई अध्याचन पहुंचा है नलकूप चालक का या नहीं। विभाग से भी मना कर दिया। इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं में पहुंचे हम, आप देख पा रहे हैं। रातों में हम दोस्तों 4 बाग पे भी हम बैठे, मीटिंगें की हमने रातों में। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथी जो नलकूप चालक के मतलब हम जब थक जाते थे, 2-2 दिन हमने संघर्ष की इस तरीके से, तो हम लोगों ने किस तरीके से मतलब स्टे किया। तो ये साथी रहते थे हमारे साथ, अभी सर भी हमारे साथ रहे। उससे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इस तरीके से हम ग्रुप में भी कई बार इकट्ठा हुए दोस्तों, नलकूप चालक वैकेंसी को लेकर। सिंचाई विभाग में भी दोस्तों हम कई बार मिले, लेकिन फाइनली अभी तक चीज़ें ये इस तरीके से हम दोस्तों उल्टी जर्नी स्टार्ट की। और जब हम यहाँ तक एंड स्टेज में पहुँचे और माननीय स्वतंत्र देव जी से मिले, तो मिलने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप तमिलनाडु चले जाओ या चेन्नई चले जाओ, लेकिन मैं जो वैकेंसी वो नहीं दूंगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी भी आ चुकी है और उसने एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा मांगा, वो हो भी चुका है। कुछ मांगे अभी बची हैं, जिन मांगों में हमें, जैसे कि एक एक जो स्टूडेंट ने नीट के स्टूडेंट पेपर लीक के बाद जान गंवाई है, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा होना चाहिए। और जो जो जिन स्टूडेंट पर दोस्तों मुआवजा होना चाहिए और जिन पर एफआईआर हुई है वो वापस होनी चाहिए, जिन लाठी डंडे खाए हैं। नंबर तीसरी जो बात है हमारी, सिंचाई मंत्री जो है हमारे स्वतंत्र देव जी, इनका भी इस्तीफा होना चाहिए। या फिर जो 11,608 पोस्ट है, इस पर हमारा नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो देखते हैं, हम कुछ दिन दोस्तों वेट कर लेते हैं। बाकी आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मेरे पास स्टूडेंट के ओपिनियन आए हैं, सर आप ये होना चाहिए 100%, तो इसको लेकर आप क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सही हूँ या गलत ये भी बताना मुझे। आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा, और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा अभी इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी अकेले की मेरी जो मतलब मंशा है वो गलत हो, या कैसा होता है ना, पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, बीजेपी, सपा, बसपा, ये चीज़ें। तो मैं किसी एक पार्टी का अनुयायी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक एजुकेशन का अनुयायी हूँ। कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बीजेपी की रील देखते हैं, जो केवल उन्हीं की रील देखते हैं जो बीजेपी की हैं, और जो अदर पार्टी की बुराई करते हैं, तो उनकी मंशा ऐसी हो जाती है कि इसके मतलब वो हो जाते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जो सपा की तारीफ करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं।
इनकी बुराइयां वाले देखते हैं, तो उनकी मनसा ऐसी हो जाती है, उनकी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मतलब हम सपा के ही को ही सही मानते हैं हर नज़र में। तो सभी तरीके से सभी पार्टी या सब कोई भी सरकार सही होती है नहीं, वो चीज़ें अलग चीज़ें, हमारा ये मुद्दा नहीं है, ना ही किसी पार्टी से मतलब है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, यहाँ मतलब है शिक्षा से, ठीक है। और जो चीज़ें हमारी मांग है वो जेन्युइन है या नहीं, वो सोच के बताना, ठीक है। ना कि एक धर्म को बीच में लाएं, किसी जाति को बीच में लाएं, या सरकार को बीच में बिना लाए। एक एजुकेशन यानी कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, अगर लगता है आपको इनके जो कार्य रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हमारे इस मेहनत सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए लगता है कि हाँ, जो अमित सर टीकेडी एजुकेशन वाले मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा 100% होना चाहिए, तो इस वीडियो को मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। हर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी ये वीडियो होनी चाहिए, और इस कमेंट सेक्शन में अगर आप 2000 स्टूडेंट देख रहे हैं तो 2000 कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। हम यही चीज़ है कि हम इकट्ठा नहीं हो पाते, हम पूरी प्लानिंग करेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स ठीक आए, अब हम विपक्षी पार्टी का सहारा लेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ का सहारा ले लिया, लेकिन अब विपक्षी ही पार्टी हमारे पास बची है। तो आप सहयोग करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।